मित्रों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए 3 टी20 मैचेस बहुत ही शानदार रहे। हर एक मैच के अंदर भारतीय टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विजय प्राप्त की। इनमें से आखिरी वाला मैच तो सबसे ज़्यादा दमदार रहा। 8 से 10 बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने बना दिए। मित्रों, जिस तरह से हर एक सीरीज़ में कुछ खिलाड़ी हीरो बनकर सामने आते हैं, तो वहीं कुछ खिलाड़ी बिना कुछ किए ही रह जाते हैं। वैसा ही कुछ इस सीरीज़ के अंदर भी हुआ है, जहाँ एक ओर नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, संजू सैमसन और कप्तान सूर्या हीरो बनकर चमके हैं, तो वहीं अभिषेक शर्मा और रियान पराग जैसे खिलाड़ी करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। मित्रों, अगर मैं रियान पराग के बारे में बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी सीरीज़ रियान के लिए बेकार गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियान ने ठीक ठाक खेल दिखाया है, लेकिन जिस खेल की आशा उनसे की गई थी या जैसा हम लोग चाह रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। उनके प्रशंसक तो ये मानकर चल रहे थे कि सीरीज के अंदर रियान हाईएस्ट रन स्कोरर बनेंगे, लेकिन यह रियान पराग के हाथ में नहीं था, क्योंकि हाईएस्ट रन स्कोरर वही बन सकता है जिसे खेलने का मौका मिले। पर रियान को पहले मैच के अंदर मौका ही नहीं मिल पाया और दूसरे मैच के अंदर मौका मिला, पर उस समय मात्र 15 से 20 गेंदें बची हुई थी। अब इतनी गेंदें बची हैं तो कोई सेंचुरी तो लगा नहीं सकता है, तो जैसा खेल वो दिखा सकते थे वैसा खेल दिखाया। 2 छक्के दूसरे मैच में भी लगाए थे, उन 15-20 गेंदों के भीतर भी उन्होंने अच्छा खेल करके दिखाया था। आखिरी मैच के अंदर रियान को जरूर मौका मिला था, या फिर आप कह सकते हो कि कोच गौतम गंभीर ने और कप्तान सूर्या ने रियान पराग को मौका दिया था, क्योंकि पिछली 2 बार से रियान को मौका नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ गलत किया जा रहा था। रियान एक जबरदस्त बल्लेबाज हैं और उन्हें बल्लेबाजी का ही मौका नहीं मिल पा रहा था, बार बार 7 नंबर पर भेजा जा रहा था। तो इसी गलती को सुधारने के लिए तीसरे मैच के अंदर रियान को पूरा मौका दिया गया, उन्हें 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। अब यहां पर रियान पराग के पास मौका था कोई बड़ा स्कोर खड़ा करके दिखाने का, एक अर्धशतक तो वो लगा ही सकते थे। हालांकि खेल उन्होंने अच्छा दिखाया, उन्होंने कुल 34 रन बनाए और ये 34 रन बनाने के लिए उन्होंने जैसा खेल दिखाया वो काफ़ी एंटरटेनिंग रहा। उन्होंने कई तरीके के शॉट्स लगाए। मेहदी हसन के ओवर में तो उन्होंने लगातार 3 बाउंड्रीज लगाई, बाउंड्रीज की हैट्रिक बना दी। पहले छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, फिर छक्का लगा दिया। फुल पैसा वसूल परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। लेकिन वही बात है कि 4 दिन के बाद इस प्रदर्शन को कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि याद केवल आंकड़े रखे जाते हैं, जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, जैसे कि शतक है, अर्धशतक है, इन्हीं को स्मरण किया जाता है। जब भी किसी खिलाड़ी के आंकड़े दिखाए जाते हैं या बात चलती है, तो बस यही देखा जाता है उसने कितने अर्धशतक लगाए हैं, कितने शतक लगाए हैं। तो फिर कोई खिलाड़ी चाहे 34 रन बनाए या 40 रन बनाए, ये रन 2-4 दिनों तक याद किए जाते हैं। कहा जाता है उसने अच्छा खेल करके दिखाया, लेकिन लंबे समय तक इन्हें कोई याद नहीं रखता, ये भुला दिए जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रियान ने खेल तो अच्छा दिखाया, लेकिन फिर भी उनसे चूक हुई है। वो अर्धशतक तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। आप कह सकते हो कि शायद रियान की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। नहीं तो देखिए बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जब रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया था, उन्हें निचले क्रम से ऊपर उठाकर 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था, तो रिंकू सिंह ने उस मौके का पूरा लाभ उठाया था। उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया था, उन्होंने अर्धशतक लगाकर दिखा दिया था। उनका ये अर्धशतक आगे हमेशा याद किया जाएगा और उनके इस जबरदस्त खेल ने, उनके इस अर्धशतक ने उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भी फिक्स कर दी है। जबकि रियान पराग साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएंगे नहीं चाहेंगे, उस टीम में उन्हें चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। मैं मानता हूं कि रियान पराग का जो श्रीलंका दौरा था वो इससे कहीं ज्यादा सफल था। वहां पर रियान को टी20 और वनडे दोनों में ही गेंदबाजी करने का भी मौका मिला था और दोनों ही जगह पर रियान छा गए थे। उन्होंने भारतीय टीम के मुश्किल समय में बल्लेबाजी भी करके दिखाई थी, लेकिन कोई बड़ा स्कोर वहां नहीं बना पाए थे, पर उनकी गेंदबाजी ने उन्हें चर्चा में जरूर ला दिया था। लेकिन यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें गेंदबाजी का भी मौका नहीं मिल पाया। दूसरे मैच में मात्र 2 ओवर उन्हें दिए गए थे, जहां पर उन्होंने 1 विकेट भी निकाला था, लेकिन इससे ज्यादा गेंदबाजी उन्हें नहीं दी गई और बल्लेबाजी में अच्छा खासा मौका मिला, तो रियान वहां पर कोई बड़ा स्कोर कर पाने में सफल नहीं हो पाए। कुल मिलाकर कहें तो आईपीएल के बाद रियान के बल्ले से कोई बड़ा स्कोर देखने के लिए उनके प्रशंसक तरस गए हैं। कोई भी बड़ा स्कोर उनके बल्ले से नहीं आ पाया है। अब रियान के प्रशंसकों की प्रतीक्षा बढ़ती जा रही है, वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते रियान के बल्ले से एक लंबा स्कोर देखने के लिए। जबकि
रियान को मौके तो लगातार मिले हैं, जिम्बाब्वे दौरे से लेकर श्रीलंका दौरे तक, और फिर दिलीप ट्रॉफी में भी 6 पारियां खेलने का उन्हें मौका मिला, जहां पर वो मात्र एक ही अर्धशतक लगा पाए थे। इसके सिवा रियान के बल्ले से कोई बड़ा स्कोर नहीं आया है। हालांकि रियान पराग के अंदर क्षमता है, वो कर सकते हैं, अपने कठिन समय से भी वो वापस आ सकते हैं। उन्हें आगे मौका मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उनके मन में भी कहीं ना कहीं निराशा होगी कि वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। जब वो 34 रनों पर वापस जा रहे थे तो आपने उनके चेहरे के भाव पढ़े होते, वो भी इस बात से थोड़ा सा दुखी थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बड़ा स्कोर करना चाह रहे थे, उसी के प्रयास में थे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, आगे और मौके आएंगे। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है कि रियान पराग को साउथ अफ्रीका दौरे पर मौका मिलेगा? अगर मिल जाता है तो क्या रियान वहां पर अर्धशतक या शतक लगाकर दिखा पाएंगे? जो काम संजू सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ करके दिखाया है, क्या वही काम, क्या वैसा ही शानदार शतक रियान साउथ अफ्रीका में लगा पाएंगे? जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।